नहीं पड़ता है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं किया आपने? पहले से भी अभी तो मेरे हिसाब से तो क्लाइंट को जरूरत नहीं है। एट द एज ऑफ 50 थिंक ऑफ हिज रिटायरमेंट। पहले तो अपनी एज तक तो पहुंचे जहां तक कि सोचे कि हाँ भाई अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या बचाना है। चलिए, अच्छी बात है। क्या मतलब? मेरा प्रश्न ये है दिलीप जी से कि अपने इंट्रोडक्शन के टाइम में इन्होंने कहा था कि इन्हें स्क्रिप्ट का राइट एंट्री और राइट एग्जिट मालूम है, बट इन्वेस्टर को ये बोल रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। क्या सारा पैसा खुद कमाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को नहीं देना चाहते हैं? पकड़ लिया आपको इन्होंने। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब इसी तरह देना चाहूँगा क्योंकि मिस्टर एक्स अभी इक्विटी मार्केट में बहुत ही नए हैं, इसलिए मैंने उनको कहा है। वो नए, आप तो नए नहीं है ना। फंड मैनेजर तो आप हैं। वो आपके बारे में फंड मैनेजर तो आप है ना। वो तो पैसे लेके बेचारे आपके पास आए, संभालो मेरा पैसा। मैंने उसको इसलिए भी ये कहा है कि इक्विटी मार्केट देखिए ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, और अगर जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होता है, आप फंड मैनेजर पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक ये बताने के चक्कर में है अपने क्लाइंट को। तो मैं इसलिए मिस्टर एक्स को कहा है कि आप देखिए पहले म्यूचुअल फंड के थ्रू एंट्री कीजिए। जब आप खुद इतने काबिल हो जाएंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, पी देखना जानेंगे, डेट बाय इक्विटी रेशो जान पाएंगे। देखिए दिलीप, इसमें एक चीज ये भी है, आप फंड मैनेजर हैं, वो पैसा लेकर आपके पास आए तो फीस तो आप लेने वाले हैं उनसे, और आप बोल रहे हैं कि मेहनत आप कीजिए, आप पहले म्यूचुअल फंड में डालिए, फिर समझिए फंडामेंटल्स और फिर स्टॉक्स में कीजिए, तो आपको फीस क्यों देंगे वो फिर? मैं उनको ए नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक्स में जा नहीं सकते। मैं ए से बोल रहा हूँ कि आपकी अर्ली स्टेज में आप इक्विटी में डायरेक्टली मत जाइए। कुछ दिनों बाद मैं उनको खुद ही सजेस्ट करूँगा। मैं मनोज साहब से ये क्वेश्चन चाहूँगा कि आपने मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी पर दिया है, तो मुख्य 5-6 बातें आप बताइए हम सब साथियों को कि किन बातों पर आप हम लोग इन्वेस्टर ध्यान दें कि हमको कम से कम मार्केट में लॉस उठाना पड़े। ये क्या क्वेश्चन? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैंने जैसे पहले कहा था कि इन्वेस्टर का एज करीब 28 साल, और एक वो लीडिंग एमएनसी कंपनी में काम करता है, तो उसके हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर मेरे हिसाब से उसमें उसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि वो हाई रिस्क ले सकता है। तो इसके लिए इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेली शेयर मार्केट में जाके इंट्राडे ट्रेडिंग करे या फिर 1 महीना 2 महीना के लिए इन्वेस्ट करे। बेसिकली वो अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब 5 साल 8 साल 10 साल के व्यू से रखे, क्योंकि उसका एज कभी कम है और वो होल्ड कर सकता है अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग पीरियड ऑफ द ईयर। तो हम लोग रिकॉर्ड हिस्ट्री निकाल के देखेंगे स्टॉक मार्केट का 79 ये जब से सेंसेक्स का हुआ था, तो टाटा स्टील हो, रिलायंस हो, इस तरह भारतीय एयरटेल हो, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका रिटर्न्स आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात होती है इक्विटी में डिविडेंड भी मिलती है, जो कि आप दोबारा उसको निवेश कर सकते हो। एक कंपाउंडेड ग्रोथ मिलता है इक्विटी में, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इक्विटी में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि टिप्स या फिर ब्रोकर्स के राय पे जाना चाहिए। आप पटेल साहब से अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल था कि ये जो कंपनी जब आईपीओ निकालती है, अपना नया इशू निकालती है, तब इतना ज्यादा उसमें